जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज की वीडियो में हम Q बराबर NE पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देख लिया था, आवेश का क्वांटमीकरण हम लोगों ने देख लिया था। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु पे इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आता है। अगर उसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसमें से उस पर दो इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त होगा, और अगर निकलेंगे तो प्लस आवेश प्राप्त होगा, और अगर किसी वस्तु में जाएंगे तो उस पर माइनस आवेश प्राप्त होगा। यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर NE, और इसे ही बोला जाता है आवेश का क्वांटमीकरण। यह कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहां अगर हम बात करें Q की, तो Q क्या है बेटा, ये है आवेश, विद्युत आवेश है। N क्या है, N ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E है बेटा, E का मान होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या क्या है ये ध्यान कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। देखिए बच्चा, कह रहा है कि एक चालक पर 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक चालक पर 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है। कौन सा आवेश है, तो ऋण आवेश है। ऋण आवेश है मतलब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो आपको बतानी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो जो जो दे रखा होता है न्यूमेरिकल में वो हम पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, एक चालक पर 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है। तो आपको Q दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। ठीक, इस वस्तु पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। तो N हमको ज्ञात करना है। और बेटा E का मान तो सबको पता होगा, अभी बताया था, क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एक बार हम लिख लेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, अब आते हैं हल पर। हल कहां से आएगा, Q बराबर NE से। Q का मान आपके पास दे रखा है कितना, 8 गुणे 10 की घात -7 बराबर N हमको ज्ञात करना है, गुणे E का मान भी हमारे पास है कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, अब कोई भी संख्या अगर गुणे में हो तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर वो भाग में पहुंच जाती है। कोई भी संख्या अगर गुणे में होगी तो बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगी तो वो पहुंच जाएगी भाग में। ठीक, तो यहां से ये इसके भाग में चली आएगी, यानी n बराबर हो जाएगा आपके पास 8 गुणे 10 की घात -7 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बेटा, यहां से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट एक संख्या के बाद था, इसीलिए ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, किसी भी जैसे यहाँ पे दे रखा है 1/1.002। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो तीन संख्या के बाद है, तीन संख्या के बाद है, यानी पॉइंट के पीछे तीन संख्याएं हैं, तो पॉइंट हटाने पर यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे एक संख्या थी इसीलिए एक जीरो ऊपर बढ़ गया। अब 16 से काट लो इसको, तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, 5 बार में कट गया। अब ये चीज हमको हल करनी है, यानी घातों को हल करना है।
कैसे हल करेंगे? देखो, अगर कोई भी संख्या या कोई भी घात माइनस में दे रखी है तो उसकी पोजीशन बदल दो, ऊपर से नीचे भेजोगे प्लस हो जाएगी। ठीक, जैसे ऊपर दे रखी थी तो इसको नीचे बटे में भेज दिया तो इसकी घात हो जाएगी प्लस। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे है तो इसकी पोजीशन चेंज करके इसको कहाँ भेज देंगे, हम ऊपर भेज देंगे। तो यहां से निकल के आएगा n बराबर 5 गुणे 10 की घात -7। अब इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है 10 की घात 19 की, -19 की, तो ये हो जाएगी 10 की घात प्लस की 19। अब एक रूल और होता है मैथ में कि a की घात अगर m गुणे a की घात n है, मतलब आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और संख्याएं गुणे में दे रखी हैं। ठीक, तो ये दोनों घातें जो होती है ये आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां पे होगा n बराबर 5 गुणे 10 की घात -7 और प्लस 19। तो n बराबर बेटा निकल के आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात 19 में से 7 गए 12। ठीक है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपके पास आंसर निकल के आ गया क्या, 5 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नीचे लिख देना है अतः वस्तु पर, अतः वस्तु पर 5 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अधिकता होगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा पहला न्यूमेरिकल। ठीक, क्या सीखा आपने? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर उसको लिखने के बाद जो नहीं दे रखा है उसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। कैसे ज्ञात होगा, कौन सा फॉर्मूला लगना है, इसके आधार पे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, जो फॉर्मूला लगना होगा उस फॉर्मूले को लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पे। देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 2, एक शुद्ध तांबे के टुकड़े से 2 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, मतलब इस बार जो दे रखा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे लिखते हैं बेटा, n से लिखते हैं, n बराबर 2 गुणे 10 की घात 6। ठीक, हटा दिए जाते हैं, टुकड़े पर उत्पन्न आवेश की गणना करनी है। इस बार आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में ही दे रखा है आवेश निकालना है। ठीक, अगर आवेश निकालना है तो Q बराबर बेटा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, और E का मान तो पता ही होगा कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। बेटा इसको याद करके रखना, काम आएगा। ठीक, हल करते हैं अपना न्यूमेरिकल। कौन सा फॉर्मूला रखना है, Q बराबर NE। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, Q हमको निकालना है, n का मान हमको दे रखा है 2 गुणे 10 की घात 6 और E का मान कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, गुणा कर लो, 16 दूना कितना होता है बेटा, 32। एक संख्या बाद पॉइंट दे रखा था ना, तो एक संख्या बाद हमने पॉइंट लगा दिया, गुणे अभी जो रूल बताया था उसी के हिसाब से इसकी घातें जो घटने वाली होंगी तो घटेंगी, जुड़ने वाली हो जाएंगी तो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 19, तो 3.6 गुणे, अगर 19 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, 10 की घात -13। अच्छा, माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण यहाँ पे माइनस प्राप्त हुआ है। तो Q बराबर आ गया बेटा 3.2 गुणे 10 की घात -13 कूलम। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो धन आवेश प्राप्त होगा कि ऋण आवेश। मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसके ऊपर धन आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वस्तु पर 3.2 गुणे 10 की घात -13 कूलाम का धन आवेश प्राप्त होगा।
धनावेश प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि कभी कभी बेटा प्रकृति भी पूछ लेता है, तो प्रकृति आप साथ में लिखते चलो, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। आई होप क्लियर होगा ये वाला न्यूमेरिकल भी। बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पे। देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 7। नाइट्रोजन का दे रखा है बेटा, नाइट्रोजन दे रखा है परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14। नाइट्रोजन नाभिक पर कुल कूलाम आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर आवेश की गणना करनी है। नाभिक पर आवेश किसके कारण होता है? ठीक, परमाणु में अगर हम बात करें तो नाभिक होता है और नाभिक के ऊपर धन आवेश होता है, सबको पता होता है, लेकिन किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। ठीक है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है। ठीक, तो आवेश किसके कारण होगा? प्रोटॉन के कारण होगा। ठीक, कितना होगा? तो कितने प्रोटॉन है? कल ही बताया था कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर जो है वो कितना है? 7 है। ठीक है, n बराबर 7 है। E का मान वही रखा जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और Q का मान हमको निकालना है, क्योंकि नाभिक पे आवेश हमें ज्ञात करना है, नाभिक पे आवेश हमें निकालना है। फॉर्मूला रखिए Q बराबर Ne। Q बराबर हो जाएगा बेटा n के जगह पे 7 गुणे E का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, कूलम। इसको आप हल कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इनको गुणा कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट आपके पढ़े जाते हैं। कमेंट पढ़ने के बाद अगर डाउट होगा तो उसको अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे हमारे। एक धात्विक गोले पर 1 कूलाम का धनावेश है। एक धात्विक गोला है, उसके ऊपर धनावेश है 1 कूलाम का, यानी आवेश है Q बराबर 1 कूलाम दे रखा है। इस गोले पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, कितने इलेक्ट्रॉन कह दिया ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अच्छा बेटा, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और कई तरह से भी पूछा गया है। इसका एक अलग मेथड भी है पूछने का। ये ऐसे पूछ लेता है कभी कभी न्यूमेरिकल कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए क्या था हमारा फॉर्मूला, Q बराबर Ne। ठीक है, Q का मान कितना है? 1 बराबर N हमको ज्ञात करना है। E का मान हमारे पास है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, फिर अभी बताया था कि अगर संख्या गुणे में है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो भाग में जाएगी, मतलब दूसरी संख्या के भाग में। अगर बराबर के दूसरी साइड में जाए तो ये हो जाएगा n बराबर 1 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, अब n बराबर हो जाएगा बेटा, इसकी घात को अगर हम ऊपर भेजें, मतलब इस संख्या को, इसको अगर हम ऊपर भेजें तो इसकी घात माइनस में है ना, तो ऊपर जाने पर किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अगर घात माइनस में है तो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाएगी बच्चा। तो n बराबर आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात 19। ठीक, घात प्लस में हो गई, बटे में 1.6। अब इसको हल करना है। एक संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, भाग करो इसको, तो 2 8 16, 2 पंचे 10,
ठीक। अब बेटा देखो, आसान करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास 10 की घात 19 है, 10 की घात 19 है, हम क्या करते हैं, एक जीरो इसको दे देते हैं, यहां से दो जीरो निकाल देते हैं। घात 19 का मतलब क्या है, एक के पीछे आपके 19 जीरो हैं, ठीक है, दो जीरो निकाल के हम इसको दे रहे हैं, उसी में से दो जीरो कम करके हम इसको दे रहे हैं। 19 जीरो में से अगर दो जीरो हम इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा बेटा कितना, ये बन जाएगा आपका 500, और यहां से दो कम हो गए है ना, तो 10 की घात ही हो जाएगी 17 बटे में 8, भाग कर लो, दो चक्कू 8, और ये आ जाएगा 250, दो दूना 4, दो एक कम 2, दो दूना 4, दो पंचे 10, ठीक है। अब इसको 2 से भाग कर लो, तो 2 छंग 12, दो दूना 4, 62.5 आएगा, यहां से आ जाएगा आपका 62.5 गुणे 10 की घात 17। अब एक चीज और याद रखना, इलेक्ट्रॉन है और कल ही मैंने बताया था n जो होगा हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगी, कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसके पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो हम इसमें से और देंगे इसको, जब एक जीरो और देंगे तो पॉइंट इसका खत्म हो जाएगा, ठीक। तो n बराबर आ जाएगा बेटा 625 गुणे 10 की घात कितना, एक जीरो जा चुका है ना, तो 10 की घात 16, ये होता है आपका आंसर। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर इस प्रकार से आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा अगली क्लास में। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु पर 4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का ऋण आवेश संभव है या नहीं, आपको जांच करना है, ठीक है, जांच करना है कि इतना आवेश संभव है कि नहीं संभव है। ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, इसीलिए मैं लेकर भी आया हूं आप लोगों के लिए। करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लो, Q बराबर 4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम, ठीक। अच्छा ये चेक कैसे होगा कि संभव है कि नहीं संभव है, ये चेक होगा बेटा n से, अगर n पॉइंट में आ रहा है और आपके पास पॉइंट हटाने का कोई जरिया भी नहीं है तो आपका ये आवेश संभव नहीं है। करके देखते हैं, यहां पे हम ज्ञात करेंगे n, क्योंकि आपको दे रखा है n हम ज्ञात करेंगे, E कितना 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, ठीक। आते हैं अपने हल पे, सॉल्यूशन पे, Q बराबर NE, Q का मान कितना है 4 गुणे 10 की घात -18 बराबर N गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। किसी को अगर इसमें दिक्कत आ रही हो कि यहाँ पे गुणे का निशान बीच में कैसे आ रहा है, तो बेटा जब संख्याएं ऐसे लिखी होती हैं फिजिक्स में या मैथ में, तो यहाँ पे गुणे का निशान होता है, ध्यान रखना, ठीक, हमेशा गुणे का निशान होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कोई भी डाउट रह ना जाए। यहाँ से n बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है ना, और ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात -18 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। फिर वही करना है, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, 2 × 16, दो दूना 4, दो चक्कू 8, दो एक कम 2, ठीक, दो दूना 4, दो पंचे 10, दो एक कम 2, यह आ जाएगा 2.5। तो n बराबर आ जाएगा बेटा 2.5 गुणे 10 की घात -18 बटे में आपके पास है 10 की घात -19। वही करना है आपको, क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे हम तो n बराबर आ जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -18 पहले से है, और ये घात माइनस में थी, ऊपर आएगी पोजीशन चेंज होगी, घात प्लस में हो जाएगी, 10 की घात ये हो जाएगी 19। तो n बराबर आ जाएगा 2.5
गुणे 10 की घात -18 और प्लस 19। चिन्ह बदले हैं, घट जाएगा, तो n बराबर आएगा 2.5 गुणे 10 की घात 1। ठीक है, प्लस में आएगी क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो n बराबर 2.5 को गुणा कर दो बेटा 10 से, और जब 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे बचेगा 25। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंट में नहीं आ रही है, ना तो पॉइंट में आ रही है। अगर पॉइंट में हो संख्या, जैसे ये पॉइंट में होती है ऐसे, और ऊपर घात भी माइनस की दे रखी होती, मान लो -2 दे रखी होती, ठीक, तो इस अवस्था में आवेश संभव नहीं होता। ये जो आवेश दे रखा था, अगर इतना आ रहा होता, मतलब घात माइनस की आ रही होती और पॉइंट में होता, तो ये आवेश संभव नहीं था। इस देखो प्लस में आ रही है, मतलब पॉइंट भी नहीं है और घात भी नहीं है, तो आवेश संभव है। अतः लिख देंगे, अतः यह आवेश संभव है। ठीक, संभव कब नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंट में आएगी, और अगर पॉइंट में नहीं आ रही है तो आवेश संभव होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो Q बराबर Ne पर आधारित, यानी आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल संभव थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके हर टाइप के मैंने न्यूमेरिकल आपको करवा दिए। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी को कोई भी डाउट रह जाता है, आप कमेंट करिए, कमेंट पढ़े जाएंगे, अगले दिन उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।